ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बाबा से अरदास करते हैं। आज के नए दिन को शुरू करने के लिए अपने साईनाथ से आज्ञा अनुमति लेते हैं और अपने नए दिन को बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा खुशहाल बनाते हैं, क्योंकि खुशियों का भंडार तो सिर्फ मेरे साईनाथ हैं। बाकी संसार में कुछ ऐसा नहीं जिसमें हमें आनंद मिल सके। आनंद है बाबा के श्री चरणों में, खुशी है बाबा के श्री चरणों में, और हमारा जीवन सार्थक भी होगा इन चरणों को स्पर्श करके। तो आइए मिलकर अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने बाबा से अपने मन की बात कहते हैं। आप बाबा से जो भी बात करते हो, सुबह करते हो, दोपहर करते हो, शाम करते हो, रात करते हो, या फिर कोई भी हम दुखड़ा अपने साईं से कहते हैं, अपनी लाइफ का जो भी पार्ट है हम बाबा से जो शेयर करते हैं, जो हमारे साथ होती है, हमारे साथ बीतती है, अगर आप बाबा से बताते हैं तो इतना ध्यान में रखिए कि सिर्फ बाबा से ही बताइए, किसी अन्य इंसान से फिर उस चीज़ को ना बताइए। क्योंकि बाबा को बताने के बाद ये विश्वास होना चाहिए कि अब आपने वहाँ पे बात रख दी है जहाँ रखने के बाद कहीं और भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाबा से भी शेयर कर रहे हैं, अगल बगल वालों से भी शेयर कर रहे हैं, जो साथ है उनके साथ भी शेयर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ना अजीब सा हो जाता है, क्योंकि हमें अपने मालिक पर विश्वास होना चाहिए, शंका कभी नहीं होनी चाहिए। विश्वास है वहाँ पे शंका का कोई स्थान नहीं है। जहाँ पे शंका है फिर वहाँ विश्वास कम हो जाता है। जिस रिश्ते में जुड़े पूरी निष्ठा के साथ जुड़े तो अच्छा लगता है। अब निष्ठा भी है, श्रद्धा भी है, आस भी है, विश्वास भी है, और कहीं ना कहीं ये भी है कि पता नहीं क्या होगा, तो वहाँ पे ना खटक सी होती है। एक हमेशा ऐसा लग रहता है कि पता नहीं कहीं छूट नहीं जाए, पता नहीं कहीं कुछ हो ना जाए। इसलिए अगर आप बाबा से कोई बात कहते हैं, साईनाथ को मानते हैं, तो इतना मानिए कि साईं को आपकी फ़िक्र आपसे ज़्यादा हो जाए। क्योंकि जब हम अपनी बागडोर जीवन की अपना सारा जीवन उनके चरणों पर छोड़ देते हैं ना, तो मुझे और हम जैसे कुछ भक्तों को तो ऐसा ही लगता है कि मुझे चिंता कम है, मेरे साईनाथ को ज़्यादा चिंता है। उससे ज़्यादा परवाह है कि मैंने खाया कि नहीं खाया, मेरे भोजन की व्यवस्था, मेरे रहने की व्यवस्था, मेरे सुख सुविधा की व्यवस्था मेरे से ज़्यादा मेरे बाबा को रहती है। मैं कहीं जाऊं तो मेरे हर एक पल में वो मेरा ख्याल रखता है। मैं कभी भी कोई अरदास करती हूँ, कहीं पर भी होती हूँ कि बाबा ये चीज़ बन नहीं रही है, कैसे होगा, तो वो कहीं ना कहीं से कोई आता है और उसको बना कर चला जाता है। तो ये कौन करता है? ये हमारे लिए हमारा बाबा करता है। लेकिन तब करता है जब आपको भरोसा होता है, जब आपको विश्वास होता है। विश्वास नहीं होता तो ईश्वर भी साथ नहीं देता। इसलिए कोशिश कीजिए कि यदि साईं से कह दिया है तो किसी और से कहने का मन ही ना करे कि यार ये कोई और क्या बनाएगा मेरे काम को, कोई और क्या सुनेगा मेरी। सुनेगा तो कल को आस रखेगा कि आज मैंने इसका किया तो कल ये भी मेरा काम करे, और कहीं भूल से यदि हम उसका काम करना भूल गए तो उसने तो भाई 2-4 बातें क्या 10 बातें सुनानी है कि तुमने अपने टाइम तो हमें बहुत काम अपना करवा लिया, और जब हमारी बारी है तो तुम मतलब देखे भी नहीं, दिखाए भी नहीं थे, तुमने तो हमारा काम ही नहीं किया। भले हम उस वक्त किसी मुसीबत में पड़े, लेकिन तब वो व्यक्ति आपकी मुसीबत को नहीं समझेगा। उसे सिर्फ आपसे बदला चाहिए कि आपकी मदद की है तो मेरी भी तुम करो। अब इस जगह हम ये नहीं कह रहे कि हम मदद नहीं करेंगे, हम मदद करेंगे, लेकिन हम क्या उम्मीद नहीं रखेंगे। बस हमारा भरोसा साईनाथ। तो बस बाबा से इसीलिए प्रार्थना करनी है कि देवा, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका दास हूँ, आपके चरणों से लिपट कर रहना मेरी आदत है और मेरे लिए मेरा सुकून भी है। आप इस सुकून को मेरे जीवन भर, मेरी आखिरी सांस जब तक चले तब तक इस सुकून को बरकरार रखिएगा। आप सदैव मेरे साथ रहिएगा, सदैव मेरे अंग संग रहिएगा, सदैव मेरे बाबा बनकर, मेरे दोस्त बनकर, मेरी माँ बनकर, मेरे पिता बनकर सदैव मेरे साथ रहिएगा प्रभु। मैं हमेशा इन चरणों से लिपटा रहूं और आपका हाथ मेरे सर पर रखा रहे। मेरी तो मेरे बाबा से यही प्रार्थना है। भूल हो जाए, गलती हो जाए, क्षमा कर देना, भटकने नहीं देना, किसी भी ऐसे रास्ते पर जाने नहीं देना जो आपकी पसंद का ना हो। मुझे हमेशा सच्चे मार्ग पर चलाना, सच्ची राह दिखाना। कभी भी कोई गलत विचार मेरे मन मस्तिष्क में कभी ना आए देवा। मैं कभी किसी के बारे में गलत ना सोचूं, किसी की निंदा ना करूं, किसी गलत कार्य में अपना योगदान ना दूं।
कोई गलत हो तो मैं उसको सही कर सकूं या तो वहाँ से हट सकूं। मुझे इतना सामर्थ्य दीजिएगा कि जो करूं आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा से ही करूं। आपकी आज्ञा के बिना मैं कुछ भी ना करूं। और मैं जब भी भोजन करूं तो आप उस भोजन को ग्रहण करें, उसको प्रसाद बनाएं प्रभु, क्योंकि आपके बाद ग्रहण करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रूखा सूखा जो भी देते हो साईनाथ, वो मेरे लिए पकवान बन जाता है। आपका दिया हुआ मेरे लिए पर्याप्त है। मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। इस धन को सदैव बनाए रखिएगा, जिसका नाम है संतोष का धन, संतुष्टि का धन। ये मेरे पास है तो मुझे लालसा नहीं है, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। बस ऐसे ही कृपा भरा हाथ मेरे और इस परिवार के ऊपर सदा आपका बना रहे। मेरी मेरे साईनाथ के श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है। और बाबा से प्रार्थना करने के बाद उदी लगाइए, उदी जल लीजिए, बाबा का नाम जाप कीजिए या फिर 11 वचन पढ़िए। उस उदी जल को पीने के बाद फिर अपने किसी काम को शुरू कीजिए। सब अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा ही सोचिए, क्योंकि ख़राब सोचने की आवश्यकता देखो पड़ती नहीं। अच्छा सोचना ज़बरदस्ती पड़ता है, लेकिन जो ख़राब सोचना है वो अपने आप माइंड में आ जाता है। उसे सोचना कि ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता, लेकिन अच्छा सोचने के लिए हमें अपने माइंड को भटकाना पड़ता है कि नहीं, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा विचार करो। ये कठिन है, यहाँ पे अच्छाई मुश्किल है और बुराई बहुत आसान है। अच्छे लोगों को सच साबित करने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, और जो झूठ कहता है उसकी बात एक सेकंड में मान ली जाती है। हाँ ये सच बोल रहा है, हाँ ये सही कह रहा है। इसीलिए संसार अजीब सा चल रहा है। सच्चाई के मार्ग पे चलोगे तो कठिन है, मुश्किलें हैं, रोना भी पड़ सकता है। और बुराई का मार्ग इतना सरल है कि पूछिए ही मत। लेकिन हम लोगों को सरल में नहीं जाना है, हमको कठिन में जाना है, क्योंकि वहाँ बैठा है मेरा साईं सच्चाई के मार्ग पर। इस झूठ पे हर दिन झूठ है। एक झूठ बोलते हैं, दूसरा गलत, अगर एक बोल लिया फिर दूसरे को बोलने में चिंता नहीं रहती, अरे फिर क्या हो गया, फिर झूठ, फिर झूठ पे झूठ, फिर झूठ पे झूठ। झूठ एक 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 सच को छुपाने के लिए हमें कितने सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए झूठ का रास्ता तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हमें मार्ग अपनाना है सच्चाई का, भले कठिन है, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन चलेंगे सच की राह पर। हाँ लाइफ है, कभी कभी वो झूठ बोलना उत्तम है जो किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, वो झूठ ठीक है। बाकी के झूठ ना बाबा ना। एक झूठ दूसरे झूठ की आदत डाल देता है बस। और सच बोलने के बाद हम बेफिक्र हो जाते हैं कि अब किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो चलिए, साईनाथ सबको खुश रखें, अच्छे मार्ग पर लगाए रखें, सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, बाबा अपना साथ दें। मेरी तो श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो कल बच्चे जशन का बर्थडे था, हम उसे विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे जशन। साईं जी आपको खुश रखें, बच्चे हमेशा हेल्दी एंड हैप्पी रखें। बाबा जी की कृपा से सदा आगे बढ़ो लाइफ में, जो चाहते हो साईनाथ आपको वो सब कुछ दे, हर एक विश पूरी हो। मम्मा पापा का नाम रोशन करो, आज्ञाकारी बनो, खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। मेरी साईनाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और जिनका भी जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। किसी कारणवश आज अब मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, नाम नहीं लिए गए हैं, कल वो नाम आ जाएंगे। तो आइए अब बाबा की कृपा से आज की लीला को सुन लेते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईनाथाय नमः। मैं स्वाति बोल रही हूँ मुंबई से। मैं आपके साथ आज फिर से एक लीला शेयर कर रही हूँ। मेरा बर्थडे 12 जून को पड़ता है और मेरे पापा का 14 जून, मेरी दीदी का 15 जून और मेरे भैया का 16 जून। हम सब भाई बहनों और पापा का बर्थडे एक साथ ही पड़ता है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हर साल हम सब लोग एक साथ एक जगह अपना बर्थडे मनाएं। तो इस साल मेरा 50th बर्थडे था, तो मेरे घर के सब लोग मेरे पास आए थे और मेरा बर्थडे थर्सडे को था। तो मेरा बहुत मन था कि हम लोग उस दिन शिरडी जाएं। तो मैंने सोचा के रखा था कि मैं अनु जी आपसे बोलूँगी कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। बट इतने भाग दौड़ में मैं इतनी बिज़ी रही, मतलब कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला आपसे बोलने का कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। बट मैंने कहा ठीक है, अगर साईं भगवान की मेरे पर कृपा होगी तो हम सब लोग ज़रूर जाएंगे। और हम सब लोग गए। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भैया, मेरी दीदी,
मेरे हस्बैंड हम सब लोग को लेके गए, मेरे बच्चे नहीं गए बट हम सब लोग गए। और उस दिन इतने अच्छे से दर्शन, इतने फटाफट दर्शन हो गए। मम्मी पापा को हम लोग व्हीलचेयर पे लेके गए, तो हम सब लोग भी एक्चुअली एक्स्ट्रा वीआईपी लाइन में चले गए थे, हम लोग को भी जाने दिया। और हम सब लोगों ने इतने अच्छे से दर्शन किए। फिर मैं और मेरी दीदी द्वारिका माई गए। हम लोग द्वारिका माई में मैंने सोचा कि हमें अभी तक आप लोग के एक चैनल पे मतलब मैं सुनती हूँ कि साईं बाबा किसी न किसी रूप में आते हैं, तो वहाँ जाके मेरे ऐसे मन में आया कि साईं बाबा मुझे तो कभी नहीं मिले किसी भी रूप में, लेकिन उस दिन वहाँ हमें एक बाबा मिले। और मैं अपनी दीदी से बोल रही थी कि यहाँ पे एक पिलर है, उस पर पीठ लगा के बैठने से कमर दर्द सही हो जाता है। तो हम लोग ऐसे ही देख रहे थे, तो वो बाबा हमारे पास आए और उन्होंने मतलब कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी में ऐसे उन्होंने पूछा कि मतलब हम क्या देख रहे हैं। तो उन्होंने हमें दिखाया, वहाँ पे एक छोटा सा खंबा था कि इस पे पीठ लगा के बैठने से आपका कमर दर्द सही हो जाता है। फिर उन्होंने हमें वो जगह दिखाई कि देखो वहाँ पे साईं बाबा खड़े रहते थे, उनके अभी भी हाथ का निशान है करके वो हमें हर चीज़ बताने लगे। और बहुत एजुकेटेड लग रहे थे वो देखने से, और मतलब लेकिन हमें हर चीज़ बता रहे थे। तो सब लोग हमारे पास, बाकी जो भी लोग दर्शन कर रहे थे वो लोग भी हमारे पास आके खड़े हो गए और उनकी बात सुनने लगे। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। फिर हम लोग चले आए। फिर हमें समझ में आया कि हाँ, साईं बाबा ने दर्शन दिए मुझे और उस रूप में दर्शन दिए। सच में मतलब उस दिन इतना अच्छा लगा। हम लोग फिर उसी दिन वापस मुंबई आ गए, लेकिन वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैंने अपने बर्थडे के दिन बाबा के दर्शन किए। बाबा ने उसी रंग के कपड़े पहने थे जिस रंग के कपड़े मैंने पहने थे, और सब कुछ अच्छा 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 हुआ। मतलब बाबा की कृपा है। ओम साई राम अनु जी, मेरे को बस इतना ही आपके साथ शेयर करना था। बाबा आप पर, हमारे पूरे परिवार पे, हम सब पे ऐसे कृपा बनाए रखें। ओम साई राम, जय जय साई राम। बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी स्वाति जी। बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि जन्मदिन हमारी लाइफ का बहुत स्पेशल डे होता है और ये स्पेशल के साथ सेलिब्रेट करने का कुछ मज़ा ही और है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल साईं है, बाबा है हमारा। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी लाइफ में हमने किसी को माना ही नहीं है ना, क्योंकि मान मान कर थक गए। वो दुख जीवन में जब आया, जब कोई नहीं था, तब हमारे साईं ने हमें थामा था, उन्होंने अपनाया था। और वो दुख आज हम सबको इतना अच्छा लगता है जिसने हमें हमारे बाबा से मिलवा दिया। उस दिन का भी धन्यवाद है, जो दुख पड़ा तो साईं मिल गए। मैं तो उस दिन को इतना अच्छा लाइफ में समझती हूँ ना कि ये दिन आया था तो मेरा बाबा मेरे पास था। थैंक यू सो मच मेरे साईनाथ। लव यू बाबा जी, बहुत सारा हम सब की तरफ से आपको। और आइए अब 11 वचनों को मिलकर के पढ़ते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सबका भला करना, सबका कल्याण करना, सबकी लाइफ में खुशियों का आगमन होना शुरू हो, मेरी आपके श्री चरणों में दीवा यही प्रार्थना है। सबका भला हो, सबके घर में साईं कृपा हो और सभी लोग हेल्दी और हैप्पी रहें। तो नाम ना लेने की वजह से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन कल ज़रूर नाम आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी यही प्रार्थना है देवा से। ओम साई राम, जय जय साई राम।